नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ आप सभी के बीच में। आज का अपना विषय है व्यापार और धन योग। आज का ये विषय मेरे उन सभी दोस्तों को समर्पित है जो छोटी सी दुकान लेकर बैठे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या तो जो बहुत बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस खोल कर बैठे हैं, जिनका छोटा सा वर्कशॉप है या बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एवं आज का ये विषय मेरे उन दोस्तों के लिए है जो व्यापार में खूब प्रगति करना चाहते हैं, धन को कमाना एवं धन को अर्जित करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खूब समय न लेते हुए मैं विषय को आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज के परिवेश में अगर बात करें तो पैसा मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पैसा सब कुछ तो नहीं, पर पैसा बहुत कुछ है। आज के समय में आपकी सफलता का मापदंड पैसा हो गया है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, पर अगर आप अपने वो ज्ञान को पैसों में तब्दील नहीं कर सकते हो तो ज्ञान कुछ भी काम का नहीं है। पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम गलत तरीकों से या गलत रास्तों पे पैसा कमाएं। हम सबको कुदरत ने एक विशिष्ट ज्ञान दिया है, उसका सही उपयोग करके हम खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। अपने व्यापार में, अपने धंधे में खूब जोरदार तरक्की हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो या तो वो व्यक्ति खुद से झूठ बोल रहा है या लोगों को मूर्ख बना रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के माध्यम से अगर इस विषय में बात करूं तो कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में एक अलग महत्व लिए हुए है। एवं आपकी ऑफिस, आपका घर, आपका कारखाना या आपकी कंपनी की कोई एक जगह आपकी प्रगति एवं आपके पैसों के लिए खूब महत्वपूर्ण है। पर अगर पैसों की बात करें तो आपकी खुद की कुंडली में एक वो कौन सा भाव है जिसे जागृत करने से आपके ऑफिस पे, शॉप पे, आपकी कारखाने पे आया हुआ आपका क्लाइंट आपकी जो भी फीस है वो आपको हंसते हंसते देकर जाए। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में वो जो भाव है वो कुंडली का छठा भाव है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो भाव है आपकी कुंडली का छठा भाव। क्योंकि आपके सातवें भाव से आपके क्लाइंट, आपके जातक के लिए छठा भाव उसका 12वां भाव हुआ, जो उसके लिए खर्च स्थान, व्यय स्थान होता है। कुंडली का 11वां भाव जो आपके लिए लाभ स्थान है, और आपके जातक के सप्तम स्थान से वो आपके जातक के लिए 5वां भाव है, जो आपके जातक का हैप्पीनेस का भाव है। कुंडली में और एक भाव है जहां से पैसों का विचार किया जाता है, वो है कुंडली का दूसरा भाव, जो कि एक्यूमुलेशन का भाव है। आप अपने जीवन में कितना पैसा जुड़ा पाएंगे उसका विचार दूसरे भाव से होता है। और एक भाव है कुंडली का 10वां भाव, आपका कर्मस्थान। आप जहां पर बैठे हो, अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस का भाव, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो वर्क फ्रॉम होम का भाव, अगर आप कहीं कारखाने में कोई बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठे हो तो वहां का भाव। तो दोस्तों, ये हो गया कुंडली में पैसों के संबंधित विचार। अब कुंडली में छठे भाव को कैसे जागृत किया जाए ताकि आपका क्लाइंट, आपका जातक आपको हंसते हंसते आपकी पूरी फीस देकर जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई अच्छे ज्योतिष शास्त्री से अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए। उसमें देख लीजिए कि आपके छठे भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। मतलब आपके छठे भाव में 1 से लेकर 12 नंबर तक कौन सा नंबर है, आपकी राशि कौन सी है, आपका जन्म लग्न कौन सा है। वो बातें कोई मायने नहीं रखती, बस आपको जानना है कि आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन सी राशि का नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपकी कुंडली में छठे भाव में मेष राशि है, तो आप जहां पर भी काम करते हो वहां पर आपके टेबल पे या आपके कपबोर्ड में एक छोटी सी कांच की कटोरी में गुड़ रख दीजिए। इससे आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके छठे भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है
मतलब आपकी कुंडली में छठे भाव में वृषभ राशि है, तो आपको एक छोटी सी कटोरी में मिश्री रखना है या छोटा सा परफ्यूम का बोतल अपने टेबल पर अपने कपबोर्ड में रख दीजिए। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपके छठे भाव में मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, तो आपको अपने टेबल पर या अपने कपबोर्ड में छोटा सा तुलसी का पौधा रखना है या तो थोड़ी सी इलायची रख देनी है। इससे आपका छठा भाव एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके छठे भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव में कर्क राशि है जिसका अधिपति ग्रह चंद्र होता है, तो आपको अपने टेबल पर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखना है या तो टेबल पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखना है। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपकी कुंडली में छठे भाव में सिंह राशि है, तो आपको अपने टेबल के ऊपर एक फोकस बल्ब जरूर लगाना है। या तो केसर का तिलक करे या थोड़ा सा केसर अपने पास रखे तो आपका छठा भाव एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके छठे भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब फिर से कन्या राशि बुध की राशि है, तो जो उपाय मैंने 3 नंबर के लिए बताया था वही उपाय आपको यहाँ करना है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 7 नंबर है तो फिर से शुक्र की राशि है, मतलब आपको मैंने 2 नंबर के लिए जो उपाय बताए थे वही उपाय आपको यहाँ करना है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 8 नंबर है, मतलब मंगल की राशि मेष राशि है, तो आपको मैंने 1 नंबर के लिए जो उपाय बताए थे वही उपाय आपको यहाँ पे उपयोग करना है। इससे आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब देव गुरु बृहस्पति की राशि है, तो आपको अपने टेबल पर या कपबोर्ड पर पीली हल्दी की साबुत गांठ रखनी चाहिए। इससे आपका छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके छठे भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब शनिदेव की राशि है, तो आपको अपने टेबल पर या अपने कपबोर्ड में कोई भी एंटीक पीस जरूर रखना चाहिए। इससे आपका छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं, अच्छा धन कमाना चाहते हैं, अच्छा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कुंडली में छठे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो चेक कर लीजिए और मेरे बताए हुए उपायों को उस नंबर के हिसाब से अप्लाई कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत ही अच्छी तरक्की कर रहा है एवं आपका क्लाइंट आपको हंसते हंसते आपकी फीस, आपका पेमेंट देकर जा रहा है। ओम नमः शिवाय।